हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हाँ, आपने कल क्या पढ़ा था? गुजराती सब्जेक्ट में कक्षा 5 में पाठ 7 हालेमનું વતન હેન્સ। હાર્લેમનું વતન હેન્સ। आपने पाठ पूरा पढ़ के बताया था, समझाया भी था। उसमें एक छोटी सी कहानी थी, है ना, कि छोटा सा बच्चा कैसे अपनी सूझबूझ से एक दीवार में जो होल पड़ गया है वहाँ पे अपनी उंगली रखता है और पानी को रोक लेता है और रात भर वहीं बैठा रहता है। उसके बाद में वो एकदम से थक जाता है, ठंड लग जाने से कारण वो अकड़ जाता है, उसकी उंगली अकड़ जाती है और सुबह सभी लोग आते हैं, उसको उठाते हैं और वहाँ पे जल्दी जल्दी वो होल को बंद कर देते हैं। तो देखा बच्चों, तब जाके उसको पुरस्कार मिलता है। अब आप बोलोगे कि हमको तो पुरस्कार कभी मिलता ही नहीं है, पर पुरस्कार लेने के लिए कुछ काम तो करना पड़ता है ना, तो वैसे अच्छे काम करने पड़ते हैं। तो देखो, छोटा सा बच्चा कितना ब्रिलियंट था, उसने अपने देश को बचाया। तो हम देखो अब उसके क्वेश्चन और आंसर सीखेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर छोटे छोटे लिखना है, एक शब्द में, एक वाक्य में। जब बड़े पूछते हैं तो बड़े लिखना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, हॉलैंड क्या आवेलो देश छे? तो हम क्या लिखेंगे? हॉलैंड दरिया कांठे आवेलो देश छे। क्वेश्चन नंबर 2, हेन्स कया शहर में रहतो हतो? तो हेन्स हार्लेम शहर में रहतो हतो। थर्ड नंबर, हेन्से दरिया किनारे शू जोयु? तो हेन्से दरिया किनारे दीवाल में एक काणु पड़ी गયેલું જોયું। बताया था ना आपको कहानी में कि दीवार के अंदर एक होल होता है, मतलब काणु। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, हेन्से दीवाल माथी निकलतु पानी केवी रीते बंद कर्યું? अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो उसका आंसर हम थोड़ा बढ़ा देंगे। हेन्से दीवालना काણામાં પોતાના હાથની આંગળી ખોસી દીધી અને દિવાલમાંથી નીકળતું પાણી બંધ થયું। हेन्से आखी रात्रि केवी रीते पसार करी? तो आंसर है, हेन्से आखी रात मक्कम मन राखीने दीवाल पासे बेसी रहीने पसार करी। देखो, कोई भी व्यक्ति इतनी देर तक एक जगह पे नहीं बैठ सकता, पर बच्चे का साहस देखिए। उसने रात भर पानी बाहर नहीं आए इसीलिए, और शहर में पानी घुस जाता, अपना देश फैल जाता पानी और अपने देश को डुबो देता। इसीलिए बच्चे ने अपनी उंगली से वो होल बंद कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में खाली स्थान पूछे है। हॉलैंडनी सरकारे हार्लेम शहरना किनारे एक मजबूत अंडरलाइन बंधावी छे। अब देखो, आपको पढ़ते और लिखते आता होगा तो आपका दिमाग तुरंत ही काम करना चालू कर देगा कि बंधावी मतलब क्या? बंधावी तो दीवार। आपने कहानी अच्छे से समझी होगी, पढ़ी होगी। जब मैडम समझाती है तब तो आपको ऑटोमेटिकली सब याद आ जाएगा। दूसरी खाली स्थान है, दीवाल में एक नानू पड़ी गयु हतु। शू पड़ी गयु हतु?
काणू। अब इसको हम क्वेश्चन बना सकते हैं और जोड़ी में भी पूछ सकते हैं या राइट रॉन्ग पूछ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। थर्ड नंबर की खालिस्तान है हैंस, खालिस्तान हार्यो नहीं। क्या नहीं हार्यो? हिम्मत। चौथी खालिस्तान લોકોએ કહ્યું નાનકડો હેન્સ અમારા દેશનું અંડરલાઇન છે, તો क्या है? રતન। छठी खालिस्तान धन्य छे हेंसनी खालिस्तान ने, मतलब उसकी देशभक्ति ने। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ता है। समानार्थी शब्द पूछे हैं भूमि, तो आप कोई भी शब्द का समान अर्थ ढूंढना है तो पहले जो शब्द दिया है उसका अर्थ समझिए, तो आपको ऑटोमेटिकली उसका समान वाला अर्थ वाला शब्द मिल जाएगा। तो भूमि जमीन, दीवाल तो भीत, रात निशा, काणु छिद्र, बहादुरी तो हिम्मत, शरीर तो देह, ऐसे आपको मिल जाएगा। अब विरुद्धार्थी शब्द, हमेशा विरुद्ध मतलब जो अपन कहते हैं ना, ये मेरे विरुद्ध खड़ा है, तो विरुद्ध मतलब अपने सामने, मतलब अपोज, कोई उसका सामना करता है, उसका विरोध करता है, उसको विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। उसमें पूछा है सपाट। सपाट का मीनिंग भी समझ लोगे तो उसका अपोजिट शब्द आपको समझ में आ जाएगा। खरबचड़ी, भीनू तो सूकू, नानू मोटू, मजबूत ढीलो, लांबो टूंको, अंधारू अजवाड़ू। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? कोई साहस कथा वर्णन करो, मतलब एक पूरे लेसन में एक हैंस नामना छोकरानी कहानी छे, उसने बहुत अच्छा साहस किया है, इसलिए उसके जैसा कोई एक साहस की कथा आपको बतानी है। तो आइए देखते हैं कौन सी। तो कनूनु साहस, ऐसा हम हेडिंग लगाएंगे। कोई भी आप अपने और भी कहानियाँ ऐसी कोई तुक्का बता सकते हैं। हम लिख रहे हैं, एक गाम में 10 वर्षनो कनु तेना परिवार साथे रहतो हतो। ते लाल शर्ट पहनी, ते लाल शर्ट मतलब बुशर्ट પહેરી ફરવા ગયો। ત્યાં તેણે ટ્રેનના પાટા ઉખડી ગયેલા જોયા। થોડું વિચારીને કનુ શર્ટ હાથમાં લઈને સામે ટ્રેન આવી રહી હતી તેની સામે દોડવા લાગ્યો। ટ્રેન ચાલકે જોયું ને ગાડીની ગતિ ધીમી કરી, ટ્રેનની ધીરી ગતિ બનાવી ટ્રેન રોકી લીધી। કનુના સાહસના કારણે માણસોની जान माल बची गया। तो देखा बच्चों, ये भी छोटा सा 10 साल का बच्चा है, उसने भी एक शर्ट पहना है लाल कलर का। पर जब बच्चे मुसीबत में आते हैं तो किसी का दिमाग काम नहीं करता है, पर जो ब्रिलियंट है उसका दिमाग तेज दौड़ता है, तभी तो वो कुछ कर पाते हैं। तो देखो, वो घूमने गया था, पर वहाँ उसने क्या देखा? रेल की पटरी उखड़ी गई थी, मतलब निकल चुकी है। उसने सोचा कि अगर ट्रेन इस पटरी पे से, पटरी तो है ही नहीं, इसलिए पटरी से ट्रेन नीचे गिर जाएगी और बहुत जान माल की हानि होगी। उसने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया, और ट्रेन को रोकना तो कोई छोटी मोटी बात है नहीं, लेकिन उसने देखा अपने शरीर पे ही जो उसने लाल कलर का कपड़ा पहना था, बुशर्ट पहना था, वो हाथ में लिया और ट्रेन के सामने दौड़ने लग गया। तो ट्रेन चालक को पता चला कि कोई भी खतरा है, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे गाड़ी की गति कम करी और गाड़ी रोक दी। तब जाके ये ट्रेन का हादसा
नहीं हुआ और बहुत सारे लोगों को जान माल बच गया। तो देखा बच्चों, हम बच्चों को हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, छोटे छोटी बातें का ध्यान रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आपने पहले भी भूतकाल मतलब काल की व्याख्या देखी, कालना प्रकार देखा और काल कितने प्रकार के हैं वो देखे। काल के 3 प्रकार हैं, तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो अब हम भूतकाल का देखेंगे, भूतकाल की व्याख्या वगैरह और भूतकाल के वाक्य वगैरह देखते हैं। જે ક્રિયાપદથી ભૂતકાળની ક્રિયાનો બોધ થાય છે તે ક્રિયાપદ भूतकाल कहवाय। जो चीज़ हो गई है, मतलब जो चीज़ हो गई है उसको हम भूतकाल बोलेंगे। उसके वाक्य दिए गए हैं कि उसमें हम कौन सा काल है वो देखेंगे। समीर व्याकरण सीख्यो, गाये घास खाधू। ત્રીજો વાક્ય છે मैं स्वाध्याय કર્યો, मतलब जो चीज़ कर चुके हैं इसीलिए वो भूतकाल है। भूतकाल में क्रियापदों पण होय छे, एक वचन बहुवचन, पर हम उस चीज़ों को अभी नहीं ध्यान देंगे। हम तो ये वाले वाक्य जैसे कि वाक्यों कौंसમાં आपेला क्रियापदों भूतकाल में योग्य रूप लखी पूरा करो। तो हेन से दीवाल में काणू, तो क्या आएगा आंसर? जोयू, है ना। हेन से दीवाल में काणू जोयू। बीजा नंबरનું वाक्य છે મોનાએ પુસ્તક ખરીદ્યા। ત્રીજું વાક્ય છે અમે શાળાના નિયમો વાંચ્યા। ચોથું વાક્ય રાજુએ રીતાને ભેટ આપી। પાંચમું વાક્ય મારા મામા અમેરિકાથી આવ્યા। અમે ગઈકાલે પ્રદર્શન ગોઠવ્યું। સાતમું વાક્ય રાવણે સાધુનો વેશ धारण કર્યો। क्या आएगा? उसमें तो लिखा है करवो, पर हम उसका क्रियापद को भूतकाल के लिए उपयोग करेंगे कि ये चीज़ हो गई है, इसलिए उसको वेश धारण કર્યો। અમે મારી શાળા વિશે નિબંધ લખ્યો, मतलब निबंध लख्यो हतो, और लिखेंगे तो भविष्य काल हो जाएगा। और लिख रहे हैं मतलब मैं निबंध लख्यो, मतलब निबंध लखी रही छूँ, तो वो चालू वर्तमान काल होगा। मजूरे छोड़ रोपवा माटे खाड़ा खोद्या। खोद्या हता, उसका मतलब खोद्या तो भूतकाल है ना। ये सब अपन भूतकाल बनाना है। मारा पप्पा सवारे वहेला उठ्या। क्या? वहेला उठ्या। ठीक है, तो आपने देखा ये वाक्य क्या है? भूतकाल के क्रियापदों का उपयोग किया है। अब आप काल के 3 प्रकार होते हैं, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है भूतकालना क्रियापदों ऊपर
गोल निशान करो मतलब गोला लगाओ। तो हम उसमें कहाँ पे गोला लगाएंगे? आपी, फिर लख्यो, હતો અને ગોઠવ્યું ये आंसर पर गोला लगाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, क्या लिखना है। ग्रामर में हमको ज़्यादातर वही चीज़ सीखना है। કાળના પ્રકાર કેટલા છે? તો 3 પ્રકાર છે। કયા કયા? તો વર્તમાન કાળ, भूतकाल અને भविष्यकाल। ठीक है। अब हम हार्लेम स्नूरतन हैंस वो पाठ पूरा पढ़ लिया, समझ लिया। आपको कोई समझ में चीज़ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो। आपके लिए ये बहुत अच्छी कहानी है। उससे आपको सीख मिलती है कि आपको भी अच्छे कार्य करना चाहिए। जब हॉलैंड देश का क्या था? हैंस नाम का लड़का 8 साल का जब इतना अच्छा काम कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। ये लेसन यहाँ पे समाप्त होता है।